क्या आपने कभी महसूस किया है कि शादीशुदा जिंदगी में कभी कभी दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हम उन्हें संभाल नहीं पाते। खासकर जब एक पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाता है कि दूसरा खुद को अकेला महसूस करने लगता है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे पति की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो अपनी पत्नी को बहुत मिस कर रहा है, लेकिन वह अपनी बीमार मां की देखभाल में इतनी व्यस्त है कि उनके रिश्ते में दूरियां आ गई हैं। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे एक रिश्ते को बैलेंस करें, इस पर बात करेंगे। दुनिया में हर शख्स के लिए उसके माता पिता सबसे पहले होने चाहिए। उनकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन कभी कभार हम उनकी जिम्मेदारी निभाते निभाते अपनी निजी जिंदगी को बिल्कुल साइड रख देते हैं। मेरी पत्नी के साथ भी इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। दरअसल मेरी पत्नी की मां बहुत ज्यादा अस्वस्थ रहती हैं। वह उनकी देखभाल के लिए उनके साथ रहने लगी हैं। हालांकि इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन वह इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि उसके पास अब मेरे लिए वक्त ही नहीं है। हमें एक साथ बैठे हुए 6 महीने हो गए हैं। मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करता हूं, लेकिन यह बात मैं उसे बता भी नहीं पा रहा हूं। मैं हमारे बीच की इस दूरी को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में मनोविज्ञान की एचओडी डॉ रचना खन्ना सिंह कहती हैं कि मैं समझ सकती हूं कि अपनी पत्नी के बिना आप कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे। आपका अपनी पत्नी को याद करना बिल्कुल सामान्य है। इसके लिए आपको अपनी पत्नी से बात भी करनी चाहिए। आपको उन्हें बताना चाहिए कि उनके बिना आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस दौरान आप उन्हें यह भी सुझाव दे सकते हैं कि आपकी सास आप दोनों के साथ आपके घर आकर रह सकती हैं, ताकि आप दोनों में से किसी को भी अकेलापन महसूस न हो। इससे पत्नी को भी अपनी मां की देखभाल करने में मदद मिलेगी और आप भी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकेंगे। सबसे जरूरी बात है कि इस मामले में अपनी पत्नी से खुलकर बातचीत करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आप अपनी पत्नी से इस बारे में बात नहीं करेंगे तो आपके मन में कुछ न कुछ चलता रहेगा। हाँ, इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि आपके बात करने का लहजा एकदम सही हो। यही नहीं, बात करने के लिए शब्दों का चुनाव भी ठीक से करें। ऐसे शब्दों का उपयोग करने से बचें जो आपके रिश्ते को खराब कर दें। मैं आपसे ऐसा करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटम देने वाले शब्द शादीशुदा जीवन को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं। अगर सारी बातचीत रखने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो कपल थेरेपी के बारे में सोचें। इससे कपल्स को उन चीजों के बारे में बात करने में मदद मिलती है जिनके बारे में वे खुद खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभार छोटी छोटी चीजें शादी को खराब कर देती हैं। रिश्तों में प्यार, समझदारी और बातचीत सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हो कि आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है तो सबसे पहले खुलकर बात करें, उनकी भावनाओं को समझें और अपने दिल की बात भी उनके सामने रखें। छोटी छोटी चीजें बड़े रिश्तों को मजबूत बना सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही इमोशन और रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दों पर बात करते रहें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। धन्यवाद।